नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करेंगे कक्षा 4 की जो आपके लेटेस्ट हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक सुमन, इसके अध्याय संख्या 1 सीखो। इस चैप्टर के अभ्यास कार्य के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इसके सारे प्रश्नों का हल इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले आओ बात करें के तहत प्रश्न संख्या 1 को हम देख लेते हैं। प्रश्न 1 है, कविता के हाव भाव और सही उच्चारण के साथ पढ़े। तो प्यारे बच्चों, ये स्वयं आपको जो है मतलब कविता का उच्चारण करना है, यानी कि कविता को बार बार आपको पढ़ना है। तो ये स्वयं गतिविधि करनी है। अगला है 2 नंबर प्रश्न, इस कविता में से हमें क्या क्या सीख मिलती है, अपने शब्दों में बताइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपको लिखोगे जो प्रकृति हमारे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक है। इसमें फूल, भौरा, सूरज, पेड़, हवा, पानी, मछली, दीपक हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। हमें फूलों से मुस्कुराना, भौरों से मधुरता, झुकी डालियों से नम्रता, सूरज से जागृति, जलधारा से आगे बढ़ना और दीपक से अंधकार मिटाना सीखना चाहिए। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 3, कविता से सीखकर आप अपने जीवन में कौन कौन से गुण अपनाना चाहेंगे। प्यारे बच्चों, इसके आंसर देखते हैं। इस कविता में बहुत कुछ मुख्य बातें हैं जिन्हें हम अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। तो नंबर 1 है हमेशा खुश रहना और दूसरों को भी खुश करना, मधुरता और विनम्रता का व्यवहार करना, सभी से प्रेम, आपसी सहयोग का व्यवहार करना, दुख में धैर्य रखना और हार न मानना। नेक्स्ट आगे, अपने कर्तव्यों का पालन करना और समाज की सेवा करना। प्यारे बच्चों, आगे है सोचो और लिखो। इसके तहत जो है बहुविकल्पात्मक प्रश्न है। हमें प्रश्न संख्या 1 देखते हैं कि हमें भौरों से क्या सीखना चाहिए। सही उत्तर होगा ख, गाना। प्रश्न 2, सूर्य की किरणों से हमें क्या सीखना चाहिए। तो यहाँ पर उत्तर होगा सूर्य किरणों से जो है ख, जगना और जगाना। यहाँ पर ख ऑप्शन आपके एकदम राइट है। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ेंगे। मिलान करने हैं आपको। मिलान करने से संबंधित है, धुएं से मिलान करोगे आप ऊपर चढ़ना, पृथ्वी से सेवा करना, दीपक से अंधेरा दूर करना और मछली से स्वदेश प्रेम। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो है इनके सामने सही उत्तर दे रखा है। आप इन्हें देख करके अच्छे से मिलान कर दीजिए। अब आगे है ग, जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इसका 1 नंबर है, फूलों से हमें नित हंसना सीखना चाहिए, आपको रिक्त स्थान में भरना है। दूसरा, जलधारा, यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान में आपको भरना है। जलधारा से हमें जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना सीखना चाहिए। और 3 नंबर है, वर्षा की बूंदों से हमें सबसे प्रेम बढ़ाना सीखना चाहिए। इस प्रकार आप रिक्त स्थानों की पूर्ति करोगे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ेंगे। ग प्रश्न, निम्नलिखित हाव भाव वाली पंक्तियाँ छांट कर आपको लिखनी है। तो यहाँ पर प्रश्न 1 है, फूलों के खिलते रहने से हमें प्रसन्न रहने की प्रेरणा मिलती है। कविता में इस भाव को दर्शाने वाली पंक्ति को पहचान कर लिखिए। तो इसका उत्तर होगा फूलों से नित हंसना सीखो। ये पंक्ति आपको लिखनी है। आगे 2 नंबर प्रश्न, कविता में मित्रता का भाव दर्शाने वाली पंक्ति को पहचान कर लिखिए। उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थियों, ये पंक्ति जो है, लता और पेड़ों से सीखो, सबको गले लगाना। ये जो है पंक्ति आपको लिखनी है। और ड है जो, अगर आपको प्रकृति से कुछ सीखना हो तो आप किन चीज़ों से क्या क्या सीखेंगे लिखिए। तो यहाँ पर किससे सीखें और क्या क्या सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले है भौरों से। भौरों से जो है गाना सीखा जाता है। लता और पेड़ों से मित्रता का संदेश, जलधारा आगे बढ़ना बढ़ाना और दीपक से अंधेरा दूर करना। इस प्रकार जो है इनसे सीखा जाता है। आगे है प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न 2, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। कविता की इस पंक्ति को अलग अलग तरह से इस प्रकार भी लिख सकते हैं। उत्तर है, इस प्रकार लिख सकते हैं, सॉरी, यहाँ पर जैसे सीखो सूरज की किरणों से जगना और जगाना, जगना और जगाना सीखो सूरज की किरणों से। मतलब इसको इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। ये इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे। च, आप भी निम्नलिखित पंक्ति को उलट पलट कर लिखिए। तो यहाँ पर जो है पंक्ति को उलट पलट कर लिखना है कि जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ाना। तो उत्तर होगा जीवन पथ पर आगे बढ़ना सीखो जलधारा से। इस प्रकार जो है इसका उत्तर आपको लिखना है। आगे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न 3 को देख लेते हैं। कविता को कहानी के रूप में आपको बदल कर लिखना है। तो यहाँ पर आपको जो है कहानी के रूप में स्वयं आपको जो है इसको पूर्ण करना है। प्रश्न 4, कक्षा में समूह बनाकर कविता को नाटक के रूप में प्रस्तुत करें। तो प्यारे बच्चों, ये आपको जो है
समूह में बनाकर स्वयं कविता के रूप में आपको प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर जो है वो भी आपको अनुभव साझा करना है, यहाँ पर स्वयं करना है। और 6 नंबर प्रश्न आप देखते हैं, कविता में बताई गई सीखों का उपयोग अपने जीवन की किसी समस्या को हल करने में कैसे करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर है, हम कविता में दी गई सीखों को अपनाकर जीवन की समस्याओं का समाधान धैर्य, शांति और आपसी सहयोग से कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न 7, आप अपने परिवेश और देश को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए क्या क्या करेंगे। उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों, मैं अपने परिवेश में सफाई रखूंगा, पेड़ लगाऊंगा, कचरा निर्धारित स्थान पर ही डालूंगा और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करूंगा। पर्यावरण के प्रति जागरूक रहकर अपने देश को सुंदर व स्वच्छ बनाऊंगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे कविता से आगे। प्रश्न 1, कविता में पेड़ों से दुख में धीरज रखना सीखने की बात की गई है। पेड़ों से हम और क्या क्या सीख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर है, पेड़ों से हम निस्वार्थ सेवा करना, सबको छाया देना, फल देना, विनम्रता और परोपकार का भाव सीख सकते हैं। वे बिना किसी भेदभाव के सभी को लाभ पहुंचाते हैं, इसलिए हमें भी समाज के लिए उपयोगी बनने की प्रेरणा मिलती है। आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न 2, आप अपने मित्रों से बहुत कुछ सीखते होंगे, कोई 2 बातें लिखिए। तो प्यारे बच्चों, उत्तर के रूप में आपको लिखना है कि हम अपने मित्रों से आपस में बहुत कुछ सीखते हैं। एक, हमें बड़ों का आदर करना और दूसरा ईमानदारी से कार्य करना। आगे है भाषा की बात। तो प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा पाठ बड़ा हो सकता है, इस वजह से आपसे पुनः रिक्वेस्ट करते हैं, आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए वाक्यों रेखांकित शब्द दिए गए रिक्त स्थानों को विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखकर वाक्य को पूरा करना है। तो यहाँ पर सुबह का आपको विपरीत होगा शाम लिखना है आपको, मेहनती का आलसी लिखना है, कच्चे का पक्के, इस प्रकार विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखना है। यहाँ पर प्रश्न का होगा दुखी, इस प्रकार आप पूर्ण करेंगे। आगे है 2 नंबर प्रश्न, कविता में 5 क्रिया शब्द छांटकर उनके वाक्य बनाओ। तो यहाँ पर जो है आपको 5 क्रिया शब्द के वाक्य बनाने। तो सबसे पहला मिलना, तो हमें एक दूसरे के से प्रेम से मिलना चाहिए। जगना, मुझे सुबह जल्दी जगना है। लगाना, हमें पेड़ पौधे लगाना है। मरना, हमें स्वदेश प्रेम में मरना चाहिए। हरना, सभी को एक दूसरे से दुख हरना चाहिए। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों आपको इसको पूर्ण करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रश्न 4, शब्दों के वर्णों को आपस में बदलकर उनके अर्थ का पता लगाइए। तो यहाँ पर जैसे लता, ताल और तालाब इसका हो जाएगा। मन, नम हो जाएगा, गीला या आर्द्र होगा। रत, तर हो जाएगा, शीतल या मालदार। और ताप, पता यानी कि उल्टा हो जाएगा, किसी स्थान का ठिकाना। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपको पूर्ण करना है। और आगे जो है अपने देशभक्ति से कि अन्य कोई कविता या पंक्ति हो तो सुनी होगी, उसे यहाँ पर लिखिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह पंक्ति या कविता आपको स्वयं करनी है। प्यारे बच्चों, हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके कक्षा 4 की हिंदी विषय की जो लेटेस्ट आपके 2025 की नई पाठ्य पुस्तक है, इसका पाठ संख्या 1 सीखो इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको सारे के सारे पाठों का सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के सभी पाठों का सॉल्यूशन आप एक साथ भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। वीडियो देखने के आपका दिल से धन्यवाद।